अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने अपने घरों में हमेशा खुश और आबाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। कोशिश तो है कि मैं डेली जो है वो अपना एक व्लॉग अपलोड करूं, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि बहुत ज़्यादा मेरा जो चैनल का है वो नुकसान हुआ है, क्योंकि पिछले 2 महीनों से मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूं चैनल के लिए। ना ही बैकग्राउंड पे काम कर रही हूं और ना ही कोई वीडियो डाल रही हूं बहुत ज़्यादा, तो जिसकी वजह से चैनल जो है वो बहुत ज़्यादा पीछे चला गया है। टाइमिंग सारे गिर गए हैं, सब्सक्राइबर भी कम हुए हैं और बहुत जो है वो चीज़ें पीछे चली गई हैं। लेकिन हर रोज़ यही कोशिश होती है कि जो है वो डेली का डेली व्लॉग जो है वो मैं डालूं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है कि हाउसवाइफ की लाइफ वैसे भी इतनी ज़्यादा बिजी होती है। और आजकल तो ईमान फातिमा की जो ऑनलाइन क्लासों का सिलसिला शुरू हुआ है ना, वो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि अभी आखिरी 10 दिन ही छुट्टियों के रह गए थे। और जब आखिरी 10 दिन छुट्टियों के रहते हैं तो उस पर जो समर टास्क होता है उस पर ज़्यादा ज़ोर होता है कि वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो समर टास्क भी अभी जो है वो आधा अधूरा था, तो बीच में ऑनलाइन क्लासें शुरू हो गई हैं, तो फिर बच्चा और भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। मतलब वो सारा करके ना 12, 20, 30 पे ये फारिग होती है लेके क्लासें, तो उसके बाद मूड बहुत ज़्यादा इसका ऑफ हुआ होता है। और कुछ जो है ना पिछले 3-4 दिन जो बुखार रहा है ना उसकी ये देख के जग को कैसे मुंह लगाया है ना, तो ये देखें उसके बाद क्या हाल किया माशाल्लाह से। लेकिन यही बात है कि जब तक बच्चों को फुल यानी कि उनको वो ना दिया जाए ना, फ्री ना छोड़ा जाए, तो वो फिर एक्टिव भी नहीं होते। और बस बोर सी ही थी ईमान फातिमा। 3-4 दिन बुखार रहने की वजह से ना इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई है, बहुत ज़्यादा तंग करती है। और सबसे बड़ी ये बात है कि घर में अकेली होती है ना, तो उसकी वजह से भी बच्चे पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बच्चे के साथ बहुत सारे बच्चे हों तो वो खेलने में मसरूफ़ रहता है, तो फिर इतना ज़्यादा जो है ना काम हो जाते हैं घर के। लेकिन आजकल घर के काम भी इतने हो जाते हैं कि बस क्या बताऊँ आपको, ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। एक काम कर लो तो दूसरा जो है वो खड़ा होता है। और ऊपर से सावन है, तो सावन में बारिशें भी इतनी ज़्यादा माशाल्लाह से हो रही हैं और कपड़े सूखने का नाम नहीं लेते। और पहले अभी तार पे पड़े ही होते हैं तो दूसरे मशीन में डालने की कोशिश करते हैं, तो वो फिर आजकल जैसे हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। जैसे घिसली सी गंदी सी जैसे हर चीज़ जो है ना वो मतलब सावन का एक जो वो होता है ना। और दूसरा ये कि बॉडी पेन्स जो होते हैं ना, अल्लाह माफ़ करे, सावन में सुनते थे बुज़ुर्गों से कि सुबह उठो तो ये होता है वो होता है, लेकिन कभी हुआ नहीं था। लेकिन अब तो जैसे उम्र बढ़ती जा रही है ना, सुबह उठना बहुत ही मुश्किल होता है। पहले तो 1 घंटा खुद को जो है स्टार्ट करने में लग जाता है। खैर छोड़ें, इधर मैं आप लोगों से क्या रोना धोना अपना सुनाना आप लोगों को, वो तो हर घर की कहानी है। आपको आज दिखाते हैं अपना पिज़्ज़ा रेसिपी जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। नीम गर्म पानी लिया था मैंने, उसमें 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने चीनी डाल दी और टीस्पून नमक डाल दिया। और यहाँ पे मैंने जो उससे करता है फुलाता है वो डाल दिया। उसको क्या बोलते हैं इस टाइम बिल्कुल मेरे जहन में नहीं आ रहा कि क्या बोलते हैं इसको। जो जनाब आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि मैं ईस्ट का नाम भूल गई थी इधर, मतलब आप लोगों को बताते बताते। हाँ, इधर मैंने ईस्ट डाल दिया था। ईस्ट भी 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दी थी। और अभी मुझे इसे मिक्स वैसे करना नहीं चाहिए था, मैंने वैसे ही चमचा मार दिया। वीडियो बनाते बनाते ध्यान नहीं रहा, आपने चमचा नहीं मारना, बस आपने ढाँप के रख देना है थोड़ी देर के लिए इसी तरह इसको साइड पे ना। इधर मैंने एक खाली बर्तन लिया और खाली बर्तन के अंदर जो है वो मैं मैदा ले लूँगी, लेकिन बहुत भर के ये 2 कप नहीं लिए थे, बस हल्के फुल्के से जो है ना 2 कप मैंने इसमें ऐड कर लिए थे। बहुत भर के और बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं वो नहीं, बस लेवल्ड कह लें आप इसको। करके फिर मैंने इनको छान लिया था। छानती हमेशा मैं 2 बार हूँ, उससे पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा अच्छा जो है मेरा जो मेरी डो है वो बनती है। खैर आज की डो में तो मैंने कुछ भी ऐसा वैसा ऐड नहीं किया था, कुछ भी नहीं, बस बिल्कुल नॉर्मल डो बनाई थी। जैसे अंडा वगैरह कुछ नहीं डाला था, वैसे आप अंडा डाल सकते हैं, अंडे से भी बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। अच्छा ये देखें, इसको मैं ईस्ट को चेक भी कर रही थी इस तरीके से कि ईस्ट जो है मेरा वो बहुत दिनों से रखा हुआ था, तो कहीं ख़राब शब ना हो गया हो और स्टोर में पड़ा था, इसलिए मैंने इसको इस तरह चेक, वरना मैं डायरेक्ट भी इसके अंदर डाल देती हूँ इसी तरह से आटे के अंदर ही, मतलब आटे नहीं कहना चाहिए, मैदे के अंदर ना।
इधर मैं साथ ही जो है वो थोड़ा सा नीम गरम दूध भी कर रही हूँ, साथ में गरम कर लिया है मैंने दूध चूल्हे पे ना। तो जो बर्तन में बचा था ये ईस्ट और चीनी और नमक वगैरह वो तो खैर सारे गुल ही गए थे, लेकिन फिर भी जो ज़रा मसा लगा हुआ था वो भी सारा मैंने हाथ में निकाल के इधर मैदे के अंदर शामिल कर लिया है। और अभी जो है वो मैं कैमरे के सामने तो सिर्फ चम्मच से मिक्स करूँगी, लेकिन कैमरा बंद करके तो बहुत अच्छे तरीके से फाइन तरीके से जो है ना अपनी हथेली के ज़रिए से इसको अच्छे तरीके से कुट लगाऊंगी, मैदे को अच्छा सा मतलब वो करूँगी, गूंदूँगी इसको, जिस तरह आटे को हम लोग मुक्कियाँ लगा लगा के गूंदते हैं। लेकिन यह है कि मैं इसको थोड़ा सा ना इसको ढीला रखना होता है और ना ही इसको सख्त रखना होता है, तभी आपकी परफेक्ट डो बनती है। खैर मैं आप लोगों को बता रही थी कि सुबह उठना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है। सुबह उठ के फिर मैं आधा घंटा बेड से उठ के जाके लॉन्च में सोफ़े पे गिर जाती हूँ। सोफ़े से उठ के फिर मैं दूसरे कमरे में पहले यानी कि पंखे के बगैर जाके लेटती हूँ कि मुझे ठंड लग रही होती है। फिर जी वहाँ सोफ़े से उठ के दूसरे बेडरूम में जाती हूँ, वहाँ हल्का पंखा करके लेटती हूँ। फिर आधा घंटा वहाँ से गुजरने के बाद फिर जाना तो किचन में होता ही होता है, हम जितना भी खुद को वो कर ले लेकिन किचन तो जाना ही होता है। खैर जब किचन जाते हैं तो सबसे पहले चाय बनाते हैं, और बड़ी ही तेज़ किस्म की जो स्ट्रॉन्ग सी चाय होती है ना, खूब पत्ती डाल के। कल इंशाल्लाह शेयर करूँगी आपसे अपनी चाय ना, या परसों। अच्छा खैर मैं बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं पत्ती खूब तेज़ सी डाल के, चीनी खूब तेज़ सी डाल के फिर मैं 1 कप चाय का पीती हूँ, बाकी थर्मास में डाल देती हूँ। उसके बाद कोई थोड़ी सी जान में जान आती है, और यही मेरी जो सुबह की स्टार्टिंग होती है बड़ी मुश्किल वाली होती है। मुझे लगता है मेरी एज की सभी ख़वातीन का यही हाल होता होगा। खैर इधर मैं ये कह रही थी कि मैं सिर्फ यहाँ पिज़्ज़ा नहीं बना रही, क्योंकि मेरे घर में पिज़्ज़ा खाना किसने, सिर्फ मेरी ईमान ने। फिर वो भी 2 बाइट पिज़्ज़ा मैं भी नहीं खाऊंगी इतने शौक़ से, और मेरे हस्बैंड तो चखते भी नहीं हैं। तो मैं यहाँ पे बना रही थी, साथ साथ में आटा भी अपना गूंद के मैंने रख लिया, यानी मैं फारिग बंदी नहीं हूँ। आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ साथ में कि सिर्फ पिज़्ज़ा ही नहीं हम लोग खाएंगे, हम काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं वो पेटू किस्म के बंदे, 2 रोटियां तो लाजमी चाहिए होती है। खैर वो मैं साथ में आटा गूंद के रख रही हूँ, और उधर से गोश्त चढ़ाऊँगी, और गोश्त में डालूँगी जी मैं छोटे गोश्त में चने की दाल डालूँगी। खैर वो एक अलग कहानी हो जाती है। इधर जी हमने वो लगा लिया इसको, जो बर्तन जिसमें हमने पिज़्ज़े को बनाना था उसको हमने ग्रीस शीस करके अच्छे तरीके से फाइन तरीके से, देखें कैसे खूबसूरत पिज़्ज़ा लग रहा है। दिल चाह रहा है अभी अभी बस खाते जाओ ऐसे ही कच्चा खाते जाओ, इतना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। कलर बहुत खूबसूरत आया है। पिज़्ज़ा सॉस की बोतल उस दिन मेरे से ड्रम टूट गई फ्रिज में रखते रखते। इतना अफसोस हुआ सारा दिन, बस मुझे यही अफसोस हुआ मेरी पिज़्ज़ा सॉस जो है वो गिरी तो गिरी क्यों है मुझसे, टूटी तो टूटी क्यों है मुझसे। क्योंकि मैं जो है वो ये चीज़ें जब ले रही होती हूँ तो मेरे हस्बैंड मुझे बहुत घूर रहे होते हैं, बुरे तरीके से घूर रहे होते हैं, क्योंकि ना वो पिज़्ज़ा खाते हैं ना कुछ, लेकिन कहते हैं तुम ये चीज़ें ना लिया करो, इनमें पता नहीं प्रिजर्व कहते हैं इनको, ये वो हुई हैं, ये इनमें बहुत नुकसान होता है, घर बनाया करो हर चीज़। तो खैर ये वो मैंने ली थी, तो नज़र बचा के ली थी, सौदे में रख ली थी आराम से। तो आज फिर लेनी पड़ी मुझे पिज़्ज़ा सॉस। अच्छा खैर किसी टाइम बनाऊंगी इंशाल्लाह। कहते हैं बहुत आसान है पिज़्ज़ा सॉस। अच्छा इधर ये जो चीज़ें पड़ी हुई थी ना, ये मेरी ईद से पहले की पड़ी हुई थी, तो इनको मैंने ख़त्म करना था, क्योंकि अब ये जो है ना 2 मंथ से ज़्यादा तो चीज़ों को नहीं रखना चाहिए फ्रिज में, तो इनको 2 मंथ होने जा रहे थे, तो इनको मैंने आज बस फारी करना था, फ्री करना था इनको, इसलिए फ्रिज को हल्का करना था, इसलिए आज चीज़ी पिज़्ज़ा बनाया। बस मैं आपको क्या बताऊँ मैंने कितनी इसमें चीज़ ऐड की, और इसके साथ लास्ट पे क्या हुआ वो तो आपको लास्ट में जाके ही पता चलेगा। पहले क्यों बताऊँ, आप लोग वीडियो छोड़ देंगे यहाँ से ही और लास्ट पे भाग जाएंगे देखने के लिए, इसलिए जो है ना पूरी देखें वीडियो पहले, और साथ साथ में आप लोगों को चस्के ले के बताऊंगी कि मेरे पिज़्ज़े के साथ हुआ क्या है। अच्छा खैर यहाँ पे जी चीज़ जो है वो डाली जा रही है, और मेरी ईमान फातिमा यहाँ पे मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करने के लिए आई है। हेल्प कम होती है, गंद ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसे इतना शौक़ है बेकिंग का भी से, बल्कि कुकिंग का ही बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैं कहती हूँ तुम पढ़ाई कैसे करोगी, ज़रा सी सुखड़ हुई तुम तो किचन में लग जाओगी, और तुम्हारे बाबा ऐसे है कि वो कहेंगे अच्छी बात है किचन आबाद रहे बस। उनकी तो यही ख्वाहिश होती है
कि जो है ना, अच्छा जब भी मेरे हस्बैंड घर आते हैं ना, तो अगर मैं किचन में मौजूद हूँ तो वो बहुत खुश होते हैं कि चलो जी कुछ ना कुछ हो रहा है। अगर मैं कहीं बैठी हुई उन्हें नजर आऊँ तो वो इतना अच्छा जो है वो मूड अपना नहीं रखते। जब मैं किचन में होती हूँ बड़ा ही ज़बरदस्त उनका मूड हो जाता है। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मर्द के दिल तक जो रास्ता जाता है वो किचन से होके जाता है। तो ये बात हकीकत है। अच्छा देखिए आपने कितनी ज़्यादा चीज़ डाल दी। मैंने 2 किस्म की थी मेरे पास मौजूद। नाम तो आपको दिखाई दिए थे मैंने, रैपर्स पे वो थे लिखे हुए। अच्छा चिकन था जी लेफ्ट ये नहीं, पूरा राज नहीं बताना चाहिए, चिकन बचा हुआ था। जब मैंने ना बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये टिक्का कढ़ाई बनाई थी, तो फिर खाने वाला कोई नहीं था, बस मैं और ईमान ही थे। तो फिर वो काफ़ी सारी बोटियाँ बच गई थी, तो वही बोटियाँ मैंने रेज़ा 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 करके टुकड़े 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 करके, तो यहाँ पे फिर अब मैं उनको यहाँ पे सजा रही हूँ। और किनारों पे ज़्यादा सजा रही हूँ क्योंकि दरमियान में तो हमेशा बोटी नज़र आती है, किनारों पे अक्सर नहीं होती। तो खैर ईमान ने यहाँ चीख के कहा कि जो है वो जैतून में डालूँगी, जैतून में डालूँगी। तो उसने बीच में जैतून का पानी भी कई बार बीच में पूरी पूरी प्लेट उठा के कभी डालती थी, कभी कैसे डालती थी, तो कभी कैसे, तो कहती थी ये तो जैतून बहुत कम आपने मुझे दिए और दे। तो मैंने भी कहा बेटा ये बहुत महंगे हो गए और तुमने कौन से जैतून खाने, इसने निकाल के ना साइड पे कर देने। बिल्कुल जो मुंह में चला गया ना वो मुंह से भी बाहर निकल आएगा, लेकिन जैतून नहीं अंदर जाने देगी ये मुंह में ना। लगा कितने शौक से रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह, जैसे खाएगी। खाने के सारे जैतून मैंने। अच्छा मैं पिज़्ज़ा में भला क्या खाती हूँ, मैं शिमला मिर्च जो बच जाती है, जैतून जो बच जाता है और जो प्याज के टुकड़े बच जाते हैं वो मैं पिज़्ज़ा में खाती हूँ क्योंकि ये तो ईमान ने खाने नहीं होते। तो खैर ये देखें जी, यम्मी सा टेस्टी सा पिज़्ज़ा तैयार हो गया है। अब बात आप लोगों को असली बताती हूँ कि ये जो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं तंदूरी क्यों लग रहा है। टिक्का तंदूरी पता नहीं क्या क्या इसके नाम रखूँ, दिल चाह रहा है। लेकिन यह है कि बिजली आ रही थी, बिजली जा रही थी और मेरे पिज़्ज़ा पे सारे जुल्म के जो है ना पहाड़ ढाए हैं लोड शेडिंग ने। और यकीन करें कि इतना यानी कि बीच में डिस्टर्ब हुआ ना मेरा पिज़्ज़ा कि मैं जो है उसे जो है अवन को जो है वो मैं प्री हीट करती थी, और जैसे ही पिज़्ज़ा रखा तो लाइट चली गई। उसके बाद फिर निकाला, प्री हीट किया, तो वो फिर बस उस चक्कर में मेरा पिज़्ज़ा बहुत ही क्रिस्पी बन गया ना। खैर चलें, ज़रूर आप लोगों ने एंजॉय किया होगा मेरा ये टेस्टी सा टिक्का पिज़्ज़ा। तो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। अगर असली रेसिपी देखनी है तो बैक पे जाइएगा, नीचे दे दूँगी, वो देखिएगा पिज़्ज़ा बनाने की असली रेसिपी। ओके डियर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।